हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स बार के एक और नए पॉडकास्ट में। मेरे साथ आदित्य और प्रशांत। आज सेकंड टेस्ट डे 1 स्टार्ट हुआ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। विराट कोहली की वापसी, और वो वापसी डक के रूप में। वो अपने साथ साथ पुजारा को भी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग टॉस तो बदलता है। जीते। टॉस तो जीते। टॉस तो जीते। अरे भाई पर टॉस जीत पर रहा है कि पुजारा, मैच जीतना है? मैच जीत रहा है कि पुजारा अरे मैच नहीं, जीत बीस रहा बाईस बहुत है? मीम्स 25 बन रन तो रहे हैं। बना रहे थे। उसमें भी बहुत मीम्स बन रहे हैं कि भाई हाँ, आखिरकार टॉस तो जीते तुम। तो पुजारा जो 20 22 25 रन बना रहे थे, वो भी नहीं बना पाए। और शून्य पे पुजारा, फिर शून्य पे कोहली। अपना एक टाइम पे ऐसा हुआ कि चलो बढ़िया खेल रही है इंडिया। मैंने एक टाइम पे स्कोर देखा 71 पे 0। मैंने बढ़िया खेल रहा है अग्रवाल और गिल। फिर थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करा 80 पे 1, थोड़ी देर बाद फिर 80 पे 2, 80 पे 3। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। तो आदित्य, यार मैं तो ये सोच रहा था जब मैंने ऐसे डक डक देखी तो मुझे लगा यार 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि रहाणे को बाहर करें कि मयंक अग्रवाल को बाहर करें कि बिल्कुल। कीपर को ओपनिंग करा दें या फिर हाँ ये जो एक और पुजारा को बाहर करके कोहली को मतलब अंदर किसकी जगह पे लेके आए और हाँ, और कहीं अय्यर बाहर चार, ना हो जाए। हाँ, और 4 बॉल खेल के डक। यार ये तो मतलब हाँ क्या क्या मैं बोलूं, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था आज का तो। और ये नहीं बिल्कुल कि फर्स्ट डाउन देन एक तरह से ये जो पोजीशन होती थी द्रविड़ एंड देन सचिन तेंदुलकर की होती थी। द्रविड़ फर्स्ट बिल्कुल डाउन, सेकंड डाउन बिल्कुल सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल। तो दोनों द्रविड़ और सचिन, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा याद नहीं है कि दोनों डक पे कभी किसी टेस्ट मैच में गए हो। मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा कोई मैच। अगर आपको याद हो तो मुझे पता नहीं। कि शायद शोएब अख्तर का वो स्पेल याद आ रहा है मुझे भी, कलकत्ता कोलकाता वाला टेस्ट जो का। था, कोलकाता टेस्ट। उनका हाँ। अच्छा, बट बट हाँ मतलब, लेकिन बट ऐसा वो शोएब सक्सेसिव, अख्तर थे मेरे भाई, वो हाँ। शोएब अख्तर थे। और तो ये ऐसा फर्स्ट सेकंड डाउन डक देख के तो बिल्कुल हैरान हो गया था मैं। और कल तो हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे कि मयंक अग्रवाल को बाहर कर देते हैं हाँ बिल्कुल और भरत को उनकी जगह पे ओपनिंग करा देते हैं या फिर रहाणे उनकी बिल्कुल। जगह पे ओपनिंग कर लेंगे। बट आज सेवियर जो थे मैच के वो वही थे, मयंक अग्रवाल मयंक नहीं। आज अग्रवाल। जो जो थोड़ी बहुत इज्जत बचाई है उन्होंने बचाई है। अभी तो चलो बिल्कुल एक बिल्कुल इंडिया, ये नहीं कहूंगा, एक ठीक ठाक पोजीशन पे है अभी। ना कुछ एडवांटेज भी ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। एक न्यूट्रल बिल्कुल पोजीशन पे है इंडिया अभी। और और बिल्कुल। बाकी जो उनके जो, 221 पे 4, हाँ 221 पे 4 हाँ, स्कोर है। और एजाज पटेल का तो क्या ही कहना भाई, चारों विकेट वही लेके गए हैं। तो बिल्कुल एक तरह से न्यूजीलैंड की बॉलिंग से वही अकेले मसीहा जो है उनके वो लगे हुए हैं। सऊदी बिल्कुल और जेमिसन दोनों को उन्होंने ऑफ कलर कर दिया है, तो वो अकेले ही लगे हुए थे बिल्कुल पूरे दिन आज। बिल्कुल। प्रशांत, योर टेक। मैं तो कहूंगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहा मयंक अग्रवाल के लिए कि रहाणे को, जैसे कह रहे थे, एडी गुम चोट लग गई। और वो हाँ अच्छा ही हुआ, कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ। नहीं तो मयंक अग्रवाल को शायद चांस नहीं मिलता। और इंडिया की किस्मत थी कि वो जिस तरह से खेल रहे हैं, जिस तरह से उनने पेसर्स को सिर्फ मतलब बॉल लीव करी, उनमें ज्यादा रिस्क नहीं लिया और अपने 90% ऑफ द रन्स बनाए स्पिनर्स पे। और स्पिनर्स को बिल्कुल। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड ही खेला है, मतलब आड़े टेढ़े चार शॉट छक्के ज्यादा मारे नहीं मारे। उन्होंने, 4 छक्के मारे हाँ, उन्होंने अपनी इनिंग में। और सीधा और कवर्स में जो शॉट खेले वो बहुत बहुत ही मतलब सराहनीय थे। बिल्कुल। और बाकी जो बीच में जो विकेटों की झड़ी लग गई थी, मतलब 80 पे 1, 80 पे 2, 80 पे 3, तो तब तो लग रहा था। लेकिन फिर शाह ने भी एक सही अच्छी पार्टनरशिप करी। बिल्कुल अय्यर बिल्कुल अपनी फॉर्म बरकरार नहीं रख पाए, लेकिन टर्न बहुत तगड़ा हो रहा है। बिल्कुल लेग से ऑफ में कट रही है बॉल पहले दिन में। तो आसान नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए भी, मतलब बहुत ही स्पिन हो रही है। बिल्कुल। जो आज जैसे दिन शुरू हुआ, बारिश की वजह से, वेट आउटफील्ड की वजह से पहला सेशन हुआ ही नहीं। जैसे कि प्रशांत ने बताया, टॉस जीते विराट कोहली, तो रिकॉर्ड कायम रहा 5-0 का सीरीज में टॉस वाइज। टीम इंडिया 5-0 से, क्योंकि 3 T20 में और फिर 5-2 अभी टेस्ट मैचेस में, एक रहाणे और एक कोहली। फिर जैसे कि केन विलियमसन न्यूजीलैंड में जो है अपनी जगह ड्यू टू इंजरी नहीं थे वो प्लेइंग 11 में, तो टॉम लैथम कप्तान थे न्यूजीलैंड के। शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल अच्छी शुरुआत दी। शुभमन गिल 42, एक बड़ी पारी शुभमन गिल से नहीं आ पा रही है। वो 40s हाँ 50s तो बना दे रहे हैं, बट उसके बाद जो है कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी विकेट उनकी वो थ्रो कर दे रहे हैं, या उनको जो है मतलब टेम्परामेंट शायद आप कह सकते हैं कि उतना उन पे नहीं दिख पा रहा कि वो लंबी पारी जो है खेल सके।
फिर उसके बाद पुजारा से उम्मीद थी कि और भाई कहीं ना कहीं करेंगे कुछ। और कहीं ना कहीं अंदर आने वाली गेंद उन्हें ज्यादा परेशान करती है। हाँ लेकिन चलो भाई उनकी गेम में एक कंसिस्टेंसी तो दिखती है कि भाई स्टार्ट जो उन्होंने देना हाँ है वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले दूसरे ओवर में ही बिल्कुल आउट हो जा रहे हैं या डक पे आउट हो जा हाँ रहे हैं। हाँ हाँ जो भी थोड़े बिल्कुल बहुत रहाणे सात और आठ, पुजारा वाला हाल नहीं है। मतलब हाँ जो उन्होंने फर्स्ट मैच अपना खेला था ऑस्ट्रेलिया में, उसी में उन्होंने एक इनिंग्स में 8 चौके और सेकंड में 7 चौके लगाए थे, मतलब पहले मैच के अंदर ही बिल्कुल। 15 चौके लगाए थे। तो ये तो एक पॉजिटिव वही पॉइंट एक है। बात, हाँ मतलब वो स्टार्ट वो दे रहे, हाँ बट वही है वो कंटिन्यू एक बड़ी पारी, क्योंकि 91 उनका हाईएस्ट है, 450 वो बना चुके बिल्कुल। हैं, आज भी 42 उन्होंने बना दिए थे। बट 40 चलिए 44 वो आउट हुए, 44। कोई नहीं, 42 और 44 ये स्कोर हाँ था। चलिए कोई नहीं, आउट हुए तो अब एक अच्छा स्टैंड था, 80 पे 1 आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा स्कोर। पुजारा है, बिल्कुल। पांचवी बॉल पे वो आउट हो गए, 80 पे 2। कोहली आए चौथी बॉल पे, कोहली का डिसमिसल, एक डिबेट चल रही है अभी ट्विटर पे कि आउट या नॉट आउट जो भी है, बट अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन, तो वो आउट हाँ ही है, वो 0 पे वो आउट है वो। ऐसे तो तो मतलब डिसीजन पे देखेंगे तो पता नहीं कितने गलत हुए यार पुराने डिसीजन, तो जब हाँ होता ही बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल कुछ चेक करने को होता ही नहीं था कि भाई बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल रेफरल जो करते हैं, रेफर जो करते हैं, बिल्कुल। DRS। तो वो आउट हुए, फिर उसके बाद फिर आप श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली वो पहली इनिंग में जो है, सॉरी पहले टेस्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी और हाफ सेंचुरी बनाई थी, तो ऑब्वियसली आप उनसे जो है ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो हर मैच में वही रन बनाएंगे, ठीक है। स्टिल उन्होंने एक स्टेबिलिटी दी, जो झड़ी लगी हुई थी इंडिया के हाँ स्कोर को 100 के पार पहुंचाया, और मयंक अग्रवाल दूसरे एंड पे डटे रहे और एक अच्छी हाफ सेंचुरी, फिर उसके बाद सेंचुरी। फिर अब श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद रिद्धिमान साहा, जो कि एक क्वेश्चन उनकी इस सीरीज से पहले, और पहली इनिंग में वो 0 पे आउट हुए थे शायद, 0 या 1 रन पे हाँ पहले टेस्ट की, तो उसके बाद सेकंड इनिंग में बहुत जबरदस्त उन्होंने इनिंग्स खेली थी। उनकी वजह से इंडिया एक जो है सम्मानजनक टारगेट दे पाया था न्यूजीलैंड को। फिर और आज भी जो है वो मेरे ख्याल से 20 ऑड पे नॉट आउट चल रहे हैं, हाँ और 70 ओवर का ही गेम हुआ, और इंडिया मेरे ख्याल से 221 पे 4 है स्कोर। हाँ तो दूसरे कल किस हम ये उम्मीद करेंगे डे 2 में कि मयंक अग्रवाल और रिद्धिमान साहा और उसके बाद आर अश्विन जो है कंटिन्यू रखें और इंडिया के स्कोर को एटलीस्ट 350-400 तक ले जाए। क्या कहोगे बिल्कुल। आप प्रशांत? हाँ देखना तो ये होगा कि बड़ा 100 जैसे दो डबल 100 अभी तक मयंक अग्रवाल अपने छोटे से करियर पे लगा चुके हैं। कन्वर्जन बिल्कुल रेट उनका काफी अच्छा रहता है, तो एक जी बड़ा डबल 100 मारे और अपनी जगह कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के लिए जो स्क्वाड जाना है उसमें तो पक्की कर ही चुके हैं, तो टीम में आने के लिए भी पक्की करें। और साहा उनका अच्छा साथ दे रहे हैं, तो नीचे से बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन आए थोड़ा। अश्विन भी स्पिनिंग विकेट्स में अच्छा खेलते हैं, फिर अक्सर हैं। जयंत यादव का भी एक जयंत भी 150 हाँ है। जयंत भी अच्छा हाँ खेलते हैं। हाँ तो बैटिंग कर अगर लेता है, बैटिंग हाँ कर तो लेता है। लोअर ऑर्डर कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 100 ऑर्डर रन कर लेगा। और जिस तरह से टर्न हो रही है विकेट, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इसमें न्यूजीलैंड वाले बड़ा स्कोर कर पाएंगे, हाँ मतलब। इजी रहेगा, नहीं। क्योंकि केन विलियमसन भी हाँ नहीं है न्यूजीलैंड की साइड में। हाँ लेकिन न्यूजीलैंड हम्म, को कम नहीं आंकना चाहिए हल्के में न्यूजीलैंड नहीं को। लेना, हाँ हल्के में नहीं उन्होंने लेना, भाई ये गलती हम कर बिल्कुल रहे नहीं हैं। ले रहा, उनकी लेकिन ला- ये विकेट ही बहुत बहुत ज्यादा स्पिन हो रही है। हाँ वो वो होता है स्पिन होती है। मतलब टेस्ट मैच का नाम टेस्ट वो इसीलिए है कि इसीलिए है, वियर एंड टियर होगा, आपका करेक्टर जो होता है वो वहां पे दिखेगा, कितना टेम्परामेंट आपका, आपके टेम्परामेंट होता है स्किल्स। वो आपका दिखेगा, स्किल्स, तो इसलिए उसका नाम टेस्ट मैच ही है कि भाई वियर बिल्कुल एंड टियर होगा। थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे में बिल्कुल ही जिसे माइन कहते हैं, माइन फील्ड वैसा हो जाएगी पिच। बिल्कुल। तो हम्म, बिल्कुल कानपुर की पिच भी हाँ इजी नहीं थी, जहाँ पे फिफ्थ इजी डे में इजी जो नहीं है थी, इजी नहीं थी। न्यूजीलैंड के बैटर्स जो इस मैच को ड्रॉ करा गए, वो पिच इजी बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि न्यूजीलैंड के बैटर्स को आदत है कि वो जो है पेस और बाउंस के साथ खेले, और बिल्कुल हाँ वहाँ जो है टखने तक और घुटने से ऊपर बॉल ही नहीं उठ रहा था कानपुर में। बिल्कुल। क्योंकि तो एक मुंबई जो के लिए चैलेंज रहेगा। हाँ एक जो साइकोलॉजिकली न्यूजीलैंड के साथ लेके जो एक तरह से जो ड्रॉ लेके आ रही है ना साइकोलॉजिकली वो कानपुर विन है, का। वो हाँ विन है उनके लिए, तो विन है। तो तो उनके एक एक जो लास्ट 11 तक प्लेयर हैं उनके माइंड में ये रहेगा कि हाँ मैं खेल सकता हूँ, मैं टेक सकता हूँ, हाँ तो मैं बचा सकता हूँ, मैं मैच को हाँ बचा बचा सकता हूँ, मैं सकता अपनी हूँ। टीम के लिए तो मैच बचा सकता हूँ। हाँ तो टफ रहेगा इंडिया के लिए भी, ऐसा नहीं है बहुत इजी रहेगा, बिल्कुल क्योंकि टेक्निकली साउंड है बिल्कुल न्यूजीलैंड के प्लेयर। बिल्कुल। और फिर वही नील वैगनर दोबारा प्लेइंग 11 में आज नहीं, न्यूजीलैंड दोबारा 3 स्पिनर्स के साथ ही गया, और वही 2 पेसर्स टिम साउदी और काइल जेमिसन। शुरू में जो है काफी चढ़ के खेले शुभमन गिल, काइल जेमिसन के पहले ओवर में उन्होंने जो है 3 चौके मारे, तो जिस वजह से एक जो होता है ना साइकोलॉजिकल एक बैट्समैन को, क्योंकि
लास्ट इनिंग जो लास्ट टेस्ट की लास्ट इनिंग की पहली बॉल पे ही जो है काइल जेमिसन जो है विकेट ले गए थे शुभमन गिल का, तो एक अपर हैंड लेना चाह रहे थे शुभमन गिल, जो कि एक अच्छी टैक्टिक उनकी। तो अब ये एक देखने वाली बात होगी कि इंडिया ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा नहीं है, तो जयंत यादव मैं कहूंगा नहीं कि उस कैलिबर के स्पिनर हैं, बट स्टिल देखने वाली बात है कि कल बॉलिंग आ जाएगी टीम इंडिया की, और एक अच्छा हम कोशिश करें, मतलब हमें उम्मीद है कि हमारे स्पिनर्स अच्छा करेंगे। बॉलिंग में सिराज है ईशांत शर्मा की जगह, और बिल्कुल इंजरी कंसर्न बताया, जो 3 रिप्लेसमेंट आज हुई है, जो 3 चेंजेस हुए हैं प्लेइंग 11 में, तो अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा और रविंद्र जडेजा तीनों को इंजर्ड बताया गया है, जिसकी वजह से रिप्लेसमेंट। और जैसे कि प्रशांत ने बोला, मयंक अग्रवाल ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुआ उनके लिए, और सेंचुरी उनकी तरफ से, तो बढ़िया रहा ये। पंजाब किंग्स भी खुश होगा उनके साथ, क्योंकि रिटेन करा पंजाब किंग्स ने उनको। हाँ, और पहले दिन ही 14 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं पहले दिन ही। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी बात स्ट्राइक रेट 50 का नहीं है उनका, 40 कुछ का स्ट्राइक हाँ। रेट है उनका, स्टिल उसमें 14 बाउंड्रीज और हाँ 4 सिक्सेस। मतलब बॉल्स को वो खराब बॉल्स को पिक करके मार रहे हैं, ऐसे बिल्कुल, नहीं कि कहीं भी बिल्कुल, उड़ा दिया। हाँ, तो ये वो एक चीज अच्छा जो आप कह सकते हैं, हाँ मतलब बड़ा स्कोर, एक सेंसिबल बैटिंग आप कह सकते हैं, हाँ क्योंकि 70 ओवर तक वो क्रीज में रहे हैं, बिल्कुल और 120 मतलब 50% से ज्यादा रन उन्हीं के ही हैं बिल्कुल। तो टीम इंडिया के स्कोर पर। मैं तो ये चाहूंगा कि सैटरडे संडे है, फ्राइडे नाइट आ गई है, देन सैटरडे संडे है, तो एक टक्कर दोनों तरफ से देखने को मिले अगले 2 दिनों में, तो मजा आएगा मैच देखने में। बिल्कुल, लेकिन ये 5वें दिन नहीं जाएगा जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, ये पिच है, मुझे पर्सनली लग रहा है। हाँ देखने वाली 5वें बात होगी ये, देखते हैं, वो तो क्या रहता है, मुझे लगता वो है ये 5वें देखने दिन में वाली बात मॉर्निंग होगी। तक तो शायद चला जाए, कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूजीलैंड यार, न्यूजीलैंड है ना, अब न्यूजीलैंड भाई वो टीम है जो कुछ भी कर सकती है, जो एक टाइम पे हाँ इंडिया थी ना एक लेवल पे, कि इंडिया कुछ भी कर सकती है, न्यूजीलैंड उस कैलिबर की टीम अब हो चुकी है। और सब कॉन्टिनेंट बिल्कुल, में आपको मैं याद दिला दूं, वो पाकिस्तान को भी लिटा चुकी है यूएई में ही। यूएई में, यस। बिल्कुल, तो वो कर सकती है कुछ भी काम। प्रशांत, तुम्हारे कुछ व्यूज फिर, बाकी फिर रैप अप करते हैं। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि रहाणे को तो चलो इंजर्ड थे, लेकिन पुजारा के लिए ये बहुत ही हाई टाइम था ये मैच। और जिस तरह से वो आउट होने से पहले भी जो था, एक क्लोज डिसीजन गया था जिसमें नॉट आउट दिए गए थे वो, फिर उसकी अगली बॉल पे एक आगे बढ़ के उनने कोशिश करी और बोल्ड हो गए। तो उनका भी देखना होगा कि अगली इनिंग कैसी रहती है, क्योंकि उनके लिए बहुत हाई टाइम है, यार नहीं इतने तो ज्यादा मेरा चांसेस उस नहीं पे, मिलेंगे। हाँ मेरा उस पे अब एक हाँ, ये है कि आपके पास केएल राहुल, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल है, तो केएल राहुल को फिर आप वन डाउन शिफ्ट कर सकते हो, और फिर 3 ओपनर आप टूर पे लेके जा सकते हो, और एज अ वन डाउन फिर आप केएल राहुल को जो है खिला सकते हो एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पुजारा। मतलब ये मेरा एक ओपिनियन है अभी, क्योंकि पुजारा हाँ यार बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, और हाँ। साउथ अफ्रीका भी अब टूर इजी नहीं होगा उनके लिए। और वो टिकते भी हैं तो उनका स्कोरिंग रेट बहुत कम होता है, एंड देन कुछ 20-25 ओवर के बाद वो आउट हो जाते हैं, तो उतने ओवर में तब तक 40 रन नहीं बन पाते हैं, मान लो 20-25 ओवर में, तो बिल्कुल, एकदम से कोलैप्स हो जाता कहीं है। वही, जाता नहीं, आगे नहीं बढ़ता, आगे नहीं बढ़ता हाँ टेस्ट मैच, वहां का आगे वहीं हाँ स्टेबल वही रहता है। हाँ एक वो जैसे नई बॉल को पुरानी करते हैं, वो नई बॉल को पुरानी करते हैं, फिर नई बॉल हाँ लेने का टाइम होता है, आउट हो जाता है। एक तो जैसे वो फिर वैसा वैसा सीन हो बाकी के जाता है कि बल्लेबाजों को नई बॉल ही फेस करने को पड़ती है, हाँ जैसे नई कहीं नई बॉल बिल्कुल, ही फेस तो करने को मिलती है उनको, कहीं ना और कहीं स्कोर तीनों उतने ही का उतना ही। कंसर्न चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं तीनों ही कंसर्न चल रहा है। बिल्कुल अगर पूरी लास्ट ईयर की एवरेज मतलब देखें तो हम्म, मतलब पुजारा टॉप है, फिर रहाणे, फिर कोहली। तो ऑफ कोर्स कोहली को ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ही इज द कैप्टन। लेकिन कहीं ना कहीं इन इन तीनों में से जो भी है परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो हाँ हाँ तीनों की कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अब ओडीआई नहीं, वाइट मैं बॉल आपको कैप्टन थे, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं। हाँ, और नहीं, मैं आपको बता दूं, द्रविड़ ज्यादा एडमायरेबल नहीं है विराट कोहली के। ऑब्वियसली एक बैंगलोर कनेक्शन, कुंबले, क्योंकि बहुत डिस्प्यूट हुआ है कुंबले और कोहली के बीच, तो द्रविड़ मुझे नहीं लगता कि उतना फेथ दिखाएंगे जितना रवि शास्त्री खुल के बोलते थे ना कोहली के फेवर में। मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा जो है द्रविड़ उनको वो करेंगे कि हाँ ठीक है, आज का 0 एक देखने वाली बात है कि वो एक डिबेटेबल है, नॉट आउट और नहीं आउट, नेक्स्ट ऐसा इनिंग, नहीं है और फिर कि अगला टूर फिर कुम कैसा होता है। ऐसा नहीं है कि कुंबले और द्रविड़ एक ही सिटी से हैं, तो दोनों नहीं का नहीं, मैं उस वे में नहीं कोहली कह की रहा, तरफ एक ही रवैया होगा, ऐसी ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मैं उस वे में नहीं कह रहा, नहीं बट एक एक जो भाई, एक रहाणे और पुजारा कह से तो सकते हैं, लंबी रस्सी मिलेगी उन्हें। बिल्कुल मतलब बिल्कुल हाँ ये जिस तरह एक, से जोहानिसबर्ग में पुजारा को बैठा दिया गया था और फिर क्योंकि रहाणे को चांस नहीं मिला हाँ था। क्योंकि तो कोहली
जब चलते हैं तो वो कंटिन्यूअसली फॉर्म में रहते हैं, और कोहली जब खेलते हैं बढ़िया तो उनका स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है, वो बैकफुट पे धकेलते हैं दूसरी टीम को। यार अब चाहे हम उम्मीद चाहे तो यही टेस्ट कर 100 रहे आए हैं 2 कि साल, कोहली के 100 आए 2 साल 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया, अब वो बैकफुट पे मतलब धकेले हुए हैं। हाँ नहीं चलो, हाँ वो बात भी है, बट क्रिकेट भी थोड़ा कम हुआ है उस दौरान जितना भी हुआ है, खैर उसमें भी उतना हाँ अच्छा परफॉर्मेंस 20 नहीं हुआ है उनकी इनका। 22-23 की एवरेज है उनकी, और करियर हाँ एवरेज 50 की, तो लेकिन कहीं ना कहीं हाँ यार वही उस कम क्रिकेट में ना, उस कम क्रिकेट में 2 मेजर इवेंट्स, जिसमें हाँ आपका WTC फाइनल, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, तो 5 उस इंडिया में कम टेस्ट। हाँ हाँ, और उस कम स्पैन नहीं, मैं बड़ी इवेंट की बात कर रहा हूँ जो हाँ हाँ कोहली मतलब जहाँ पे फ्लॉप रहे हैं, जो बिल्कुल इम्पैक्ट बिल्कुल। हमें पड़ा है एज अ इंडियन क्रिकेटिंग फैन, ठीक है, तो एक वो वो तो चीज जस्ट मैं हाँ, हाईलाइट कर वो रहा तो उसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि बहुत ही खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं वो, हूँ। बिल्कुल, लीन 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 ठीक फेस है, चल रहा है उनका। इंग्लैंड का और टूर, जिमी एंडरसन वर्सेस कोहली था, और पहली बॉल पे, पहला टेस्ट, पहली इनिंग, पहली बॉल पे जिमी एंडरसन को आउट कर गए थे, तो और ये आप कह सकते हो। पुजारा पुजारा के लिए तो एक लाइटर नोट पे बोलना चाहूंगा कि उनकी जब बैटिंग आती है तो जब उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम रहता है तो मुझे एक ही सॉन्ग याद आता है कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए, मतलब सूरज ना ढल रहा होता है ना रन बन रहे होते हैं। कि, ओ यार कि मार्वलस। कि ना ना वहां पे रन बन रहे होते हैं ना कुछ हो रहा होता है यार, ऐसा लगता है टाइम थम गया, ना सूरज ढल रहा है ना ऊपर आ रहा है, जस्ट बस चल रहा है गेम, ऐसा हो जाता है। यार 25 ये बॉल तो कहीं ना 3 कहीं बहुत रन हावी जबरदस्त होने, था। 50 बॉल 3 तो रन हावी होने की तो कोशिश ही नहीं करते बॉलर पे। तो वही सॉन्ग मुझे उस टाइम पे याद आ जाता है, बस ये पुजारा के लिए बस यही था मेरा। हाँ, तो दोस्तों ये हमारा रिव्यू था सेकंड टेस्ट के डे 1 पर। प्लेयर उम्मीद पिक करते हैं कर कि लेते टीम हैं। इंडिया, हाँ प्लेयर पिक कर लेते हैं आदित्य, अच्छा, डे कल 2 के। कल के लिए डे 2 के लिए यार मैं मतलब न्यूजीलैंड ये की बोलना चाहूंगा, इंडिया के लिए, इंडिया की तरफ से बॉलर पे जाओ और न्यूजीलैंड की तरफ से बैटर पे जाओ, इंडिया की तरफ से क्योंकि तो बैटिंग आ अश्विनी जाएगी कल अश्विनी हमारी। पिक करूंगा मैं इंडिया की तरफ से, तो क्योंकि उनकी बैटिंग भी आना बाकी बिल्कुल है, कल के लोअर ऑर्डर में आएंगे, और बॉलिंग भी कल करेंगे शायद वो अश्विन, मौका मिले शायद, नहीं तो क्या पता। अगर बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, मिलेगा मिलेगा। हाँ, मौका नहीं मिला तो फिर सेंचुरी ठोक चुके होंगे मिलेगा। अश्विन, अगर नहीं मिला तो। नहीं, तो मौका तो अश्विन आएगा। तो अश्विन पिक रहेगी, और न्यूजीलैंड से यंग जो उनके ओपनर है। विलियम, हाँ बिल्कुल। प्रशांत, तो फिर मैं अक्षर पिक करूंगा, ड्रीम डेब्यू हुआ है उनका एक तरह से देखा जाए तो, मतलब काइल जेमिसन, और इनका डेब्यू अगर देखा जाए तो बेस्ट एवरेज चल रही है इनकी, बिल्कुल बिल्कुल, और और ओले इन्हें रॉबिन्सन, बहुत काफी, ओले हाँ रॉबिन्सन तो इंग्लैंड के। काफी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं इन्होंने, तो और बाकी न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लेथम को पिक करूंगा, क्योंकि स्पिनर्स को बढ़िया। अच्छा खेलते हैं वो, बिल्कुल, स्वीप खेलते हैं। हाँ हाँ ये मेरी पिक ले ली तुमने। टॉम लेथम। नहीं बिल्कुल, नहीं, ड्रीम 11 में हमेशा पिक करता हूँ उनको टेस्ट मैचेस हाँ सब कॉन्टिनेंट में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, क्योंकि स्वीप उनके पास है एक वो चीज, और में। थोड़ा ऑफ झुक के साइड में खेलने ज्यादा वाले वो नहीं खिलाड़ी खेलते हैं। हो, आप सारा लेग साइड हाँ, में ही खेलते हैं उनके। वो थोड़ा झुक के खेलने वाले खिलाड़ी हैं, तो इस हाँ, वजह से थोड़ा अच्छा सब और कॉन्टिनेंट में उनका प्रदर्शन रहता है। आपकी क्या पिक मेरी रहेगी सनी? मेरी पिक रहेगी इंडिया में, मैं जाऊंगा मोहम्मद सिराज के साथ। उनका जो है टीम इंडिया में उनका मैच, मतलब सॉरी, इंडिया में उनका शायद पहला टेस्ट मैच होगा, या एक शायद वो इंग्लैंड सीरीज में खेल नहीं, चुके हैं। खेल एक खेल चुके हाँ हैं चुके हैं ना, तो इंग्लैंड में। हाँ इंडिया में शायद ही उनका दूसरा टेस्ट मैच होगा। और न्यूजीलैंड की तरफ से फिर मैं जाऊंगा डेरल मिचेल, जो केन विलियमसन की जगह आए हैं। तो न्यूजीलैंड ऑब्वियसली टॉप 3 बैटर फिर हम पिक कर रहे हैं, क्योंकि 1 डाउन फिर वही आएंगे। बिल्कुल। और ये फिर हमारी पिक्स, तो जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, अब वो भी अपने पिक जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट चल रहा था, जिसमें श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को अराउंड 162 रन से हरा दिया है। बहुत ही जबरदस्त स्पिनर का ही बोलबाला रहा उस मैच में। सेकंड इनिंग में जो है धनंजय डिसिल्वा ने सेंचुरी बनाई, 155 पे वो नॉट आउट रहे। एक टाइम पे वेस्ट इंडीज का अपर हैंड चल रहा था, बट श्रीलंका सेकंड इनिंग में बहुत जबरदस्त खेली, उसके बाद उन्होंने लिटा दिया वेस्ट इंडीज को। और धनंजय 2 टेस्ट डिसिल्वा मैच, ने मैच बदल दिया पूरा। मैच बदल दिया एक, उन्होंने यार। हाँ फिर नहीं तो उसके अपर बाद हैंड था हाँ, पूरा, वेस्ट इंडीज का 2-3 दिन पहली अपर इनिंग में हैंड था, लीड ले ली अपर थी हैंड। पहली इनिंग हाँ की लीड थी उनकी, और उसके बाद फिर लसित देनिया और रमेश मंडिस 5-5 विकेट दूसरी इनिंग में ले गए और लिटा दिया उन्होंने वेस्ट इंडीज को। और कल से बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान सेकंड टेस्ट शुरू है ढाका में, तो उसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।